देखिए, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके लिए तो मेरा ये पैगाम है कि अब वो ज़रा सा सब्र से काम लें और मौका दें अपनी हुकूमत को जो भी बनती है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखें जो इल्ज़ामात हैं हम पे, वो तो भारत तो बूछाड़ इसलिए भी करता था क्योंकि भारत की तो मिसाल वही है उस भेड़िए की जिसने एक बकरी के बच्चे को कहा कि भाई तुम जो है तो पिछले साल तुम नहीं थे। उसने कहा मैं तो अभी पैदा हुआ। उसने कहा नहीं, तुम्हारे बाप ने किया होगा इसलिए मैं बदला लूँगा। बांग्लादेश में अभी ये पिछले दिनों खबर आई थी इंडियन अखबारों में भी, और ये हसीना वाजिद के ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से आई थी कि पाकिस्तान जो है वो उसकी एम्बेसी जो है ढाका में, वो और ISI और जमात इस्लामी वो इस एजिटेशन के पीछे, इसी वजह से उन्होंने जमात इस्लामी को बैन भी कर दिया पिछले ही दिनों। और अभी भी वो जाते जाते भी इस तरह की बहुत सारी बातें करके गई हैं। रज़ाकार्स कहती रही हैं वो इन बच्चों को कि ये रज़ाकारों के बच्चे हैं और आगे वगैरह वगैरह। क्या पैगाम है? नंबर एक तो ये कि इंडिया के जो पैराना है हर जगह पे पाकिस्तान के हवाले से, क्या पैगाम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के यंगस्टर्स और पाकिस्तान के इवन एलीट के लिए कि आपको दुनिया कैसे देखती है और आप क्या कर रहे हैं? और नंबर दो, बांग्लादेश के जो नौजवान हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है, बीइंग फ्रॉम देयर योर रूट्स, बीइंग फ्रॉम देयर? देखिए, बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो अवाम है और जो लोग इस तहरीक में पेश थे, उनके लिए तो मेरा ये पैगाम है कि अब वो ज़रा सा सब्र से काम लें और मौका दें अपनी हुकूमत को जो भी बनती है, ऊपरी भी और बाद में भी। और दूसरे कि अपने निज़ाम को, उनकी जुडिशरी जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बिकी हुई जुडिशरी है। उन्होंने भी कोशिश भी की थी अभी इस मसले को भी हल करने, तो उनके ऊपर भरोसा रखें। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखें जो इल्ज़ामात हैं हम पे, वो तो भारत तो बूछाड़ इसलिए भी करता था क्योंकि भारत की तो मिसाल वही है उस भेड़िए की जिसने एक बकरी के बच्चे को कहा कि भाई तुम जो है तो पिछले साल तुम नहीं थे। उसने कहा मैं तो अभी पैदा हुआ। उसने कहा नहीं, तुम्हारे बाप ने किया होगा इसलिए मैं बदला लूँगा, और मैं जो पानी पी रहा हूँ ये तुम्हारा झूठा है। तो मतलब ये कि वो कोई ना कोई उज़र तलाश करता है हमें फंसाने के लिए। शेख हसीना जो है वो हिज मास्टर्स वॉइस थी, यानी कि मोदी की आवाज़ थी, इसलिए वो साथ साथ एको में पाकिस्तान को इल्ज़ाम देती थी। उसने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि 1975 में जो शेख मुजीब मारे गए थे उसके पीछे पाकिस्तान, हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं। और अभी भी जो कुछ हुआ है, मुझे यकीन है, ज़ाहिर है मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ना मेरे कॉन्टैक्ट है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम खुद अपने मसाइल में घिरे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान को काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो हम जाकर के पराए बेड़े में क्यों हम टांग अड़ाएंगे? और दूसरे के ख़ास तौर पे जबकि हमें मालूम है कि इट कैन ब्लो बैक।